इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। पर्वत का 170 होते हैं। कितने होते हैं? 170। और प्रत्येक विद्यार्थी पर 170 कैसे होते हैं? का कि यहाँ पर इस क्षेत्र में का विदेह क्षेत्र 5 हैं। कितने हैं? 5। तो उन 5 विदेहों के का एक में 32 विदेह बनते हैं। कितने बनते हैं? 32। मतलब एक विदेह के 32 खंड हो जाते हैं और उनको खंड करने वाला वह विजयार्थ पर्वत ही होता है। तो उन विजयार्थ पर्वतों पर एक एक आकृतिम चैत्यालय होता है। तो ऐसे 5 विदेह होते हैं और 5 विदेहों में का 32 नगरियां होती हैं। उन 32 नगरियों में का एक एक विजयार्थ पर्वत हुआ। तो ऐसे 160 विदेह क्षेत्र के अंतर्गत वह विजयार्थ पर्वत होते हैं। फिर इसके बाद इनमें 5 भरत और 5 ऐरावत होते हैं। इनमें एक एक ही विजयार्थ पर्वत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही एक चक्रवर्ती होता है, दूसरा नहीं होता है। तो उन प्रत्येक खंडों में एक एक चक्रवर्ती होता है। तो इस तरह का उन खंडों में, विदेह क्षेत्र के खंडों में, भरत क्षेत्र के खंडों में और ऐरावत क्षेत्र के खंडों में, इन सब खंडों में का जितने भी तो वन आकृतिम चैत्यालय, तो 170 विजयार्थ पर्वत होते हैं। उन विजयार्थ पर्वतों पर का सब पर आकृतिम चैत्यालयों पर सौधर में इंद्र जाकर के ध्वजा लगाता है और उस ध्वजा को लगा करके का अपने आप को वह धन्य मानता है। तो ऐसे ही का हम भी यहाँ पर कार्य करते हैं। तो जब हम यहाँ पर कोई भी आयोजन करते हैं तो हम वहाँ तो पहुँच नहीं सकते हैं। कहाँ पर? आकृतिम चैत्यालयों पर पहुँच नहीं सकते। कुछ आकृतिम चैत्यालयों पर पहुँच भी सकते हैं। जैसे मेरू पर्वत है तो सुमेरु पर्वत के आकृतिम चैत्यालयों तक मानव पहुँच सकते हैं। अगर सामान्य मानव नहीं पहुँच सकते हैं तो विद्याधर मानव पहुँच सकते हैं। और का उन आकृतिम चैत्यालयों पर जो हमारे ढाई द्वीप के अंदर अंदर रहने वाले चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों पर हम भूमि गोचरी मनुष्य तो नहीं पहुँच सकते। इतना चढ़ना कठिन है, लेकिन भूमि गोचरी के अलावा हम विद्याधर मनुष्य अवश्य पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर के, लेकिन फिर भी कहा कि कुछ कार्य देवों के लिए ही सुरक्षित होते हैं, है ना। वो कार्य वो ही करते। पहुँच तो सकते हैं, हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कार्य उनके लिए ही सुरक्षित होते हैं। तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते और हमारी भक्ति है कि हमें ऐसा कार्य करना है। तो हम अपनी भक्ति कैसे प्रदर्शित करें? तो कहा हम अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए हम वहाँ उन आकृतिम चैत्यालयों पर नहीं जा सकते। तो हम आकृतिम चैत्यालय की स्थापना यहीं पर कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम स्थापना करते हैं। तो ये सब जो आपने देखा होगा, आप कहोगे कि इतने छोटे से मंडल बना हुआ है, इसमें बहुत सारे खंड बने हुए, तो इनमें सारे दीप बन गए और सारे दीपों के चैत्यालय भी बन गए। तो इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। क्या कहते हैं? स्थापना निक्षेप। आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर सा चावलों के द्वारा मंडल बनाया गया है। ब्रह्मचारी रवि भैया जी ने बड़ी मेहनत करके इसको बनाया। तो का इस मंडल पर का हम सारे मंडल पर बीचों बीच आपने यहाँ पर 5 मेरू पर्वत रख रखे हैं। क्या है जी? 5 मेरू। तो इन 5 मेरू पर का ये ढाई द्वीप के अंतर्गत 5 मेरू होते हैं और इन पर एक एक पर 16 जिनालय होते हैं। तो 80 जिनालय इन मेरुओं पर ही हो जाते हैं। तो इस तरह
का हम इन पर सब पर का ध्वजाएं चढ़ाने के लिए, तो हम स्थापना निक्षेप से वहां नहीं पहुंच सकते, तो हम यहाँ स्थापना कर लेते हैं कि यही मेरू पर्वत है, इसमें आकृतिम चैत्यालय बने हुए हैं। तो ऐसे करके का हम प्रत्येक उस जिनालय पर यहाँ पर उनकी स्थापना करके और जो ध्वजाएं चढ़ाते हैं, तो कहा कि ये ध्वजाएं जो हम चढ़ाएंगे, इन ध्वजाओं का मूल्य भी उतना ही है जितना कि उस सौधर्म इंद्र के लिए उस आकृतिम चैत्यालय में, क्योंकि हम यहाँ पर इंद्र बनते हैं। क्या करते हैं? इंद्र बनते हैं। तो इंद्र बन करके अपने सपरिवार, वैसे आपको देख रहा है कि जब हम ध्वजा चढ़ाने आते हैं तो अपने सब परिवार ही आना चाहिए, भले ही कोई एक ध्वजा चढ़ाए, चाहे 2 चढ़ाए, चाहे 4 चढ़ाए, कोशिश तो ये करना चाहिए कि हम अपने सब परिवार आकर के यहाँ पर ध्वजा चढ़ाएं। और फिर अगर सब परिवार ना आ सके तो फिर मजबूरी है, तो इंद्राणी अकेली आ जाए, वो बात अलग है। और का यहाँ पर, लेकिन पहले तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम सब परिवार आएं और यहाँ पर भले ही टाइम कम हो तो ध्वजा चढ़ा करके एक पूजा करके अपने चले जाएं, वो बात अलग है। तो ऐसा तो हम यहाँ पर का आकृतिम चैत्यालयों के द्वारा हम यहाँ ध्वजाओं को चढ़ा करके और सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। तो अब ये ध्वजाएं केवल कितनी होती हैं? 458 ही नहीं होती हैं। ये ध्वजाएं 458 नहीं होती हैं। कहा कि इन ध्वजाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक एक चैत्यालय पर का कि 108 ध्वजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 108। उनमें भी 4 दिशाओं में 4 बड़ी ध्वजाएं होती हैं, जिनको महाध्वजा कहा जाता है, और एक उनकी विदिशाओं में भी महाध्वजा होती है। और जैसे विदिशाएं जानते ना कि एक दिशा होती है, जैसे ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा, और ये दक्षिण दिशा, इसके बीच में एक दिशा होती है जिसका नाम है आग्नेय दिशा, है ना। तो वह इसमें जिसमें अपन दीप स्थापित करते हैं, ऐसे ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, इसके बीच में होती है एक क्या है वह ईशान दिशा, जिसमें कलश स्थापन करते पर ईशान कोण में करो। ऐसे ही ये दक्षिण दिशा हो गई, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में होते नैऋत्य दिशा, और पश्चिम और उत्तर के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के बीच में होती है वायव्य दिशा। तो इस तरह ये 8 दिशाएं हो गई। इन 8 दिशाओं पर 8 महाध्वजाएं लगाई जाती हैं। तो इन 8 महाध्वजाओं को इसलिए मंडल पे भी अपन चारों दिशाओं में 4 बड़ी बड़ी ध्वजाएं ऊपर डंडे बांध करके लगाएंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं, 1-1 फुट से ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि ना पता चले ध्वजाओं से मंदिर ढक गया। ऐसे का इन ध्वजाओं पर तो एक एक जिनालय पर 108 ध्वजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 108 ध्वजाएं होती हैं। तो यहाँ पर अपन मुख्य ध्वजा जो चढ़ाते हैं वह एक ही चढ़ा देते हैं। तो इस तरह एक एक जिनालय पर 108 ध्वजाएं प्रत्येक जिनालय पर। इसलिए प्रत्येक जिनालय पर ऐसा नहीं है कि एक ध्वजा मंदिर पर शिखर पर लगा दी बस, उसके बाद नहीं। तो जिनालय में हमेशा मंदिर के चारों कोनों पर कम से कम 4 बड़ी ध्वजाएं तो लगाई ही जाना चाहिए। ऐसा एक ध्वजदंड होना चाहिए कि जिसमें कपड़े की ध्वजाएं, क्योंकि वो ऊपर एक परमानेंट लगा दी, तो यहाँ पर प्रत्येक जिनालय में चारों कोनों पर 4 बड़ी बड़ी ध्वजाएं, जो कि कम से कम जब खराब हो गई तो उनको परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो अपन भी यहाँ पर इस समय विधान के समापन पर मंदिर के चारों कोनों पर 4 ध्वजाएं स्थापित करेंगे, जो हमेशा वह लगाई जाएंगी। वैसे नहीं होगा तो वहाँ पर बांधने का सिस्टम होगा पाइप में, इस तरह से। तो 4 ध्वजाएं यहाँ पर भी अपन इस तरह के कार्य, तो हर मंदिर पर इस तरह से चारों कोनों पर 4-4 ध्वजाएं और एक्स्ट्रा बड़ी ध्वजाएं होना चाहिए। तो इस तरह हम का भगवान की भक्ति करते हुए का ये ध्वजाएं, तो इन ध्वजाओं को चढ़ाने का मूल्य क्या होता है? का जैसे वह आकृतिम चैत्यालय है, क्या है? आकृतिम चैत्यालय, ऐसे ही का हमारी आत्मा भी एक आकृतिम चैत्यालय है। क्या है? आकृतिम चैत्यालय।
मतलब आकृतिम चैत्य है हमारी आत्मा। क्या है? हमारी आत्मा आकृतिम चैत्य है, मंदिर है, भगवान है। तो इस तरह का हमारी आत्मा आकृतिम चैत्य है और हम उस आकृतिम चैत्य हमारा जो है अभी वह कर्म के द्वारा आच्छादित है, ढका हुआ है। ओ का वह आकृतिम चैत्य प्रकट हो, हम भी का इसके जैसे आकृतिम बने। हमारी आत्मा तो आकृतिम है लेकिन अभी का कृत्रिम बनी हुई है। जिस जिस गतियों में जाती है वहाँ वहाँ कृत्रिमता है। भाई एक मनुष्य गति छोड़ के गए, देव में पैदा हूँ, वहाँ कृत्रिम हो गई। वहाँ से छोड़ी फिर मनुष्य आ गए तो मनुष्य बनी या त्रियंच बनी, फिर कृत्रिम हो गए। तो अभी हमारी आत्मा वह कृत्रिम है, तो उस आकृत्रिम आत्मा को हमें आकृत्रिम बनाना है कि अभी ये द्वारा कभी परिवर्तित ना हो। तो वह आकृत्रिम कैसे बनेगी? का वह सिद्ध अवस्था को पा करके आकृत्रिम बनेगी। तो ऐसी उस अवस्था को पाने के लिए, आकृत्रिम अवस्था को पाने के लिए हम यहाँ ये आकृत्रिम चैत्यालयों पर ध्वजा चढ़ाते हैं और कुछ नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि ध्वजा चढ़ाएंगे तो जैसे ध्वजा लहराती रहेगी वैसा हमारा कुल और खानदान रहता रहेगा। का ये कुल और खानदान किसके रहे हैं? है ना, तीर्थंकरों के नहीं रहे हैं, उनके वंशज नहीं रहे हैं, तो हमारे वंशज और हमारा नाम भी कहाँ रहेगा? न हमारा नाम रहेगा न वंशज रहेगा, है ना। का यहाँ हम किसी नाम के लिए ध्वजा नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि नाम तो चक्रवर्ती का नहीं रहा। चक्रवर्ती भी जब कहाँ जाता है, अपना नाम लिखने जाता है ना, कौन से पर्वत पर लिखता है? विश्वाचल पर्वत पर अपना नाम लिखता है। विजयार्थ पर्वत पर आदि उसकी विजय होती है और विश्वाचल पर्वत पर वह अपना नाम लिखता है। जब वहां पहुंचता है और देखता है, क्या देखता है? कि हमसे पहले इतने चक्रवर्ती हो गए कि जगह नहीं लिखने को। क्या नहीं है? जगह नहीं है लिखने को, अपना नाम लिखने के लिए जगह ही नहीं है, पूरा पर्वत भरा हुआ है। तो वह क्या करता है? वह दूसरे का मिटाता है और अपना लिख के आता है, क्योंकि वो नियोग रहता है ऐसा। वैसे सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कोई कार्य करते नहीं है कि दूसरे का मिटा के अपना लिखे, ऐसा कोई काम नहीं करते। लेकिन ये नियोग है, इसलिए उनकी मजबूरी है। वैसे ऐसा नहीं कि हम दूसरे का नाम मिटाएं और अपना लिखें, नहीं, लिखा है तो लिखा रहने दो। लेकिन बात यह है कि इस धरा पर किसी का नाम, किसी का कुल, किसी का खानदान कोई स्थायी नहीं रहता है। स्थायी है तो एकमात्र अपनी निज आत्मा ही शाश्वत है, स्थायी है। तो हम ये ध्वजा चढ़ा करके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारी वह आत्मा भी शाश्वत जो है, वह शाश्वत आत्मा की उत्पत्ति हो और वह चैत्य, कौन सा चैत्य? निज आत्मा रूपी चैत्य प्रकट हो और का वह ऐसा रहे कि आकृतिम हो जाए। सुमेरु पर्वत है, वह सुमेरु पर्वत मंडल पर बीचों बीच रखा हुआ है। उस सुमेरु पर्वत के 4 भाग हैं। तो सबसे पहले वह सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, जिसकी 40 योजन की चोटी है और वह 1 लाख योजन में से 1000 योजन जमीन के अंदर है। तो ऐसे वह 99,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। आप उसको सामने देख रहे हैं। तो वह 99,000 योजन, तो उसमें 4 भाग किए गए हैं। तो प्रथम भाग की अभी अपन ने पूजन की, जिसका नाम है कि वह भद्रशाल वन। तो उस भद्रशाल वन के चारों ओर, चारों दिशाओं में का एक एक चैत्यालय है। तो ऐसे करके भद्रशाल वन के चारों ओर, चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय, तो 4 चैत्यालय हुए। उसके बाद थोड़ा सा उससे ऊपर उठते हैं तो दूसरे वन का नाम होता है नंदन वन। उस नंदन वन में भी का 4 चैत्यालय हुआ करते हैं। तो चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय, आकृतिम चैत्यालय दूसरा वह नंदन वन होता है। फिर तीसरे नंबर का वन और ऊपर उठते हैं तो उसका नाम होता है सोमनस वन। क्या होता है? सोमनस वन। तो वह सोमनस वन होता है।
तो वह सोमनस वन में भी चारों तरफ 4-4 चैत्यालय हैं। और फिर उससे सबसे ऊपर हाईएस्ट जाते हैं तो आता है पांडुक वन। तो उस पांडुक वन के चारों ओर एक एक चैत्यालय है। तो इस तरह का वह चारों दिशाओं में उसके चारों ओर एक एक चैत्यालय है, जहाँ पर हम भगवान की पूजा करेंगे। और उसी पांडुक वन के नाम से ही उसके ऊपर जाते हैं। जब पांडुक वन जहाँ समाप्त होता है, चूलिका का प्रारंभ होता है, उसी समय उस पांडुक वन पर या उस सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएं होती हैं। 4 शिलाएं होती हैं, उसमें 4 सिंहासन विराजमान होते हैं। तो चारों दिशाओं में एक सिंहासन, एक शिला पर 3-3 सिंहासन होते हैं, जहां भगवान का अभिषेक होता है। तो एक सिंहासन पर बीच वाले पर भगवान को विराजमान किया जाता है। दाएं में सौधर्मेंद्र बैठता है, बाएं में ईशानेंद्र बैठता है, और वहां पर जाकर के भगवान का वह अभिषेक किया करता है। तो ऐसे करके चारों दिशाओं में 4, एक और पांडुक शिला होती है, एक और रक्त कमल शिला होती है, रक्ता शिला होती है, और तीसरी चौथी ओर उसके का रक्त कमला शिला होती है। ऐसे चारों तरफ जाकर के चारों शिलाएं, और उन पर अलग अलग भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह हमने आज पांडुक वन की पूजन की, यानी सुमेरु पर्वत के अंतर्गत का भद्रशाल वन, नंदन वन और सोमनस वन और पांडुक वन, इन 4 वनों के अंतर्गत जो 4 आकृतिम चैत्यालय हैं, मतलब 16 आकृतिम चैत्यालय हैं, उनकी आज हमने पूजन किए। और सौधर्मेंद्र वहाँ पर जाकर के वहाँ पर आकृतिम चैत्यालयों पर आज ध्वजा लगा रहे हैं। तो इस तरह आगे अपन इन ध्वजाओं का स्वरूप देखते हैं और किस तरह से ध्वजाएं लगाई जाती हैं। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।